Good evening, student. How are you? I hope you all are well and welcome to BTS classes. आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आपका टॉपिक चल ही रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। ये ग्रामर का बैच जो आपके सामने आया है, जीरो टू हीरो है, जो आपको जीरो से क्या बना देगा, हीरो बना दे। कल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसको डिफाइन क्या करें, कैसे करेंगे, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। जैसे नाउन की आइडेंटिटी क्या होगी, प्रोनाउन की आइडेंटिटी क्या होगी, कंजक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, इंटरजेक्शन की आइडेंटिटी क्या होगी, प्रीपोजिशन की आइडेंटिटी क्या होगी। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला अपना जो है नाउन, ठीक है। आप लोग बिरयानी खाते हो, ठीक है। बिरयानी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनती है ना। लेकिन बिरयानी में मोस्ट ऑफ क्या होता है, बताइए। मोस्ट ऑफ क्या होता है? मोस्ट ऑफ होते हैं हमारे चावल। तो जो बिरयानी में चावल काम करते हैं ना, वही हमारे सेंटेंस में काम करता है नाउन, ठीक है। जैसे बिरयानी में चावल सबसे ज्यादा होते हैं, ऐसे ही एक सेंटेंस में क्या होता है, नाउन सबसे ज्यादा होता है। हमें पता है बच्चों कि नाउन क्या है। अभी आपको डिफिनेशन भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हमारा सेंटेंस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए तो क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि जैसे बिरयानी में चावल की मात्रा ज्यादा होती है ना, वैसे ही एक सेंटेंस में नाउन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animal और थिंग, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। देखिए नाउन मैंने आपको बता दी क्या होती है, संज्ञा। जैसे हिंदी में हम संज्ञा पढ़ते हैं, तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा है हमारे साथ कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बार हिंदी में आपको डिफाइन करती हूँ। जैसे नाउन क्या होता है, हमारा संज्ञा क्या होता है, किसी नाम होता है किसका, किसी प्राणी या व्यक्ति का, ठीक है। किसी जगह का नाम होता है, किसी जगह का नाम होगा एनिमल, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम होगा, ठीक है। अभी आप देखिए, आप मोबाइल में मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मोबाइल में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में मोबाइल क्या है, मोबाइल भी तो एक क्या है, मोबाइल एक नाउन है, ठीक है, थिंग हो गया। आप देख रहे हैं, आपका जो नाम है वो भी तो क्या है, एक नाउन है, ठीक है। जैसे राम मेरी वीडियो देख रहा है, तो राम भी एक क्या है, राम भी एक नाउन है, ठीक है। आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, वो भी एक क्या है, नाउन है ना, ठीक है। पेन होगा, कॉपी होगी, वो भी अब क्या है, एक नाउन है। आपके आसपास चीजें होंगी, जैसे आप जहां बैठे होंगे, वॉल्स होंगी, वो भी क्या है, वो भी एक नाउन है, ठीक है। लगी होगी, वॉच लगी होगी, वॉच भी क्या है, वॉच भी एक नाउन है। तो कहने का क्या मतलब है, किसी भी चीज का नाम हो, आपने देखा किसी भी चीज का नाम हो, वो एनिमल भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, किसी भी पर्सन का नाम भी हो सकता है, कुछ भी होगा। नाम अगर आपको दिख रहा है तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि वो एक नाउन होगा, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया कि एक सेंटेंस में जो नाउन है वो बिरयानी में जैसे चावल की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे सेंटेंस में नाउन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। नाउन का काम करता है कौन, बिरयानी का चावल, ठीक है। देखिए अब क्या करा गया, अब हम लोग क्या कर सकते थे, बहुत ज्यादा झोलम झोल हो रही थी, तो लोगों ने क्या करा, इसकी कैटेगराइज दे दी। हम जैसे लोगों ने, टीचर्स ने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया।
देखिए कितने टाइप्स के नाउन हुए, नाउन होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। क्या होगा, जैसे प्रॉपर नाउन। अभी आप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों एक बात और ये बताओ कि नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी आइडेंटिटी आपको पता है। नाउन क्या होगा, द नेम ऑफ एनीथिंग। कल भी मैंने बताया था, द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज का नाम, द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इतना आप दिमाग में बैठा लो। आ गई बात समझ में, क्लियर। चलिए अब इसके टाइप्स पे चलते हैं। देखिए कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन से आप ये समझिए, कॉमन सी चीज है, आप लगा सकते, कॉमन मतलब साधारण सी। देखिए इट इज द कॉमन नेम गिवन टू पर्सन, किसी भी साधारण नाम हो सकता है, पर्सन का, व्यक्ति का, थिंग का। इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर, लेकिन ये क्या होगा, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। अगर ये स्टार्टिंग में आया तो ये कैपिटल लेटर से होगा। अब बॉयज है, ठीक है, हमने देखा कुर्ता पैजामा पहने हुए एक बंदा है, टोपी लगाए हुए, उसको हमने बॉयज की कैटेगरीज में रख दिया। ठीक है, वो कैसा है, बॉयज है। अब देखिए गेम है, यहाँ पर किसी भी एक पार्टिकुलर गेम की बात नहीं हो रही, गेम की बात हो रही है। तो जितने भी खेल आएंगे ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिटी है, किसी एक पार्टिकुलर सिटी की नाम हम बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, हम कह रहे हैं सिटी है, तो सिटी हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। बुक है, हमने किसी रिलीजियस बुक की बात नहीं करी, हमने किसी ऐसी बुक की बात नहीं करी जिसे हमारे राइटर्स ने या हमारे किसी ने भी लिखी है, जैसे साइकोलॉजी की बुक है हमारी, कोई भी हो, आलाल पब्लिकेशंस की है। स्पेसिफिक बुक की बात हम नहीं कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक इसी चीज के लिए क्या है, पब्लिश है। देखिए कार है, जरूरी नहीं कार कोई सी भी है तो उसे कार का नाम ही दिया जाएगा, चाहे वो छोटी साबुनदानी क्यों ना हो, नैनो है ना। फरारी को जरूरी नहीं हम कार देंगे, कार का नाम देंगे। अगर छोटी साबुनदानी भी हमारी है नैनो, तो उसे भी हम क्या देंगे, कार का नाम देंगे। तो कार क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। टीचर है मतलब अध्यापक, पढ़ाने वाला जो भी बंदा है उसको हमने टीचर में कैटेगराइज कर रखा है, तो वो क्या होगा, वो हमारा कॉमन नाउन होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्लांट्स है, इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, अगर ये थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते तो हमारा जो है नाउन बदल जाएगा, लेकिन उसने कहा प्लांट्स है। ठीक है, प्लांट्स की बात करी, पेड़ पौधों की बात करी। ठीक है, नहीं पता कौन से पेड़ पौधे, छोटा है, बड़ा है, तने मोटे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब देखिए मोबाइल, उसने नहीं बात करी मोबाइल फोन्स की, उसने कहा मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, मोबाइल फोन्स कर लो, कॉमा हटा दो। ठीक है, देखिए कोल्ड ड्रिंक है, उसने कुछ क्या करा, कुछ स्पेशल कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं करी, सारी कोल्ड ड्रिंक की बात करी, तो कोल्ड ड्रिंक एक क्या है, कॉमन नाउन है। इतना समझिए कि जब किसी साधारण चीज की बात करी जाती है वो हमारा कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर यहीं पे हम माजा फैंटा की बात कर देते तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता। ठीक है, आप देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन समझ गए। और स्टार्ट किससे होता है, हम कैपिटल लेटर से, ये नोट करने वाली बात है। यही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये आपका बस बेस पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे कौन सी नाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, कौन सी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब सिंगुलर आएगी, कौन सा प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट में कौन सा नाउन हम पहचानेंगे, कौन सा नाउन हम नहीं पहचानेंगे। आप देखिए प्रॉपर नाउन, इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये क्या है, बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है किसके, कॉमन नाउन के। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। जैसे आप दो बहन भाई हैं, बिल्कुल उल्टे हैं एक दूसरे से, कोई भी आपकी सिमिलरिटीज मिलती नहीं है। ऐसे ये दो भाई हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे से मैच बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर इसमें कहा गया कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा तो इसमें कुछ और बात कही गई होगी। अगर इसमें कैटेगरी डिवाइड नहीं है तो इसमें कैटेगरी हमारी डिवाइड होगी। ठीक है, देखिए इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। आप देखिए नेक्स्ट, अब प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम। देखो लिखा गया स्पेशल चीज की बात करी गई है, कुछ स्पेशल तो होगा ही उसमें। अगर आप देख रहे हैं किसी सेंटेंस में किसी स्पेशल बंदे की, स्पेशल प्राणी की या स्पेशल चीज की बात करी गई, तो आप फौरन समझ जाओ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, देखिए
पर्सन का नाम हो सकता है, स्पेशल होगा, किसी थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। देखिए, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, ठीक है। देखो, कॉमन नाउन क्या था, कैपिटल लेटर्स उसमें भी लग रहे थे, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है ना, ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, चाहे ये बीच में दे ऑकर्स इन ए सेंटेंस, चाहे ये सेंटेंस के बीच में आया हो, चाहे ये सेंटेंस के बाद में आया हो, लेकिन प्रॉपर नाउन में हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर ही आएगा। और कॉमन नाउन में क्या है, कॉमन नाउन स्टार्ट होता है, अगर ये बीच में आ जाता है तो नहीं आता है। जैसे शुरू में लिखा है ना, ही इज ए गुड टीचर, ठीक है, तो ये कैपिटल नहीं रहेगा कॉमन नाउन में, ठीक है। लेकिन अगर आ गया टीचिंग प्रोफेशन इज ए गुड प्रोफेशन, तो इसका कैपिटल रहेगा। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में हमेशा जो है लेटर क्या रहता है, कैपिटल रहता है, क्योंकि किसी स्पेसिफिक चीज की बात करी जाती है, ठीक है। देखिए, कानपुर, MS धोनी, अब क्या है, कानपुर किसी ना किसी चीज के लिए तो फेमस होगा ना, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है, कानपुर, ठीक है। MS धोनी, MS धोनी क्या है, क्रिकेट में फेमस है, तो स्पेसिफिक क्रिकेटर है ना, तो उनका नाम भी हम क्या लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। नोकिया है, नोकिया भी क्या है, एक स्पेसिफिक फोन का नाम है, लॉयन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किंग ऑफ फॉरेस्ट है, स्पेसिफिक है ना, क्या है, स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि लॉयन क्या है, किंग ऑफ फॉरेस्ट है, ठीक है। KFC, ऐसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन KFC क्या है, फेमस है, तो KFC हमारा क्या हुआ, हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। कहने में ये है कि जो भी स्पेसिफिक चीज आएगी, विशिष्ट आएगी, जिसमें स्पेशल चीज जुड़ी होगी, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी प्रॉपर नाउन होगी, ठीक है। जैसे अप्रैल है, अप्रैल किस लिए फेमस है, स्प्रिंग के लिए, ठीक है। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन समझ में आ गया, कोई भी कॉमन सी चीज है उसको हम कॉमन नाउन। प्रॉपर में क्या होगा, अगर आप देख रहे हैं किसी विशिष्ट बंदे की बात करी गई, विशिष्ट चीज की बात करी गई है किसी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कलेक्टिव नाउन, दे आर द नेम गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। इसमें कुछ नहीं बच्चों समझना है, ठीक है। आप ये समझ लो, कलेक्टिव बना है कलेक्शन से, ठीक है। कोई चीज इकट्ठी है, इकट्ठी अगर कोई चीज है तो वो हमारी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगी, कोई भी चीज इकट्ठी हो, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जांपल दिया, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। क्या होगा, अगर गुच्छे से टूटे हुए अंगूर है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा। लेकिन अब बंच ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि वो क्या है, गुच्छे में है और क्या है, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आप ये बताइए मुझे, क्या एक स्टूडेंट से क्लास बन सकती है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, साफ साफ उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट कितने, 2 4 6 ऐसे थोड़ी ना होंगे, एक रेशियो दिया होगा कि 14 है 15 है, तो जो भी आप क्लास ऑफ स्टूडेंट आएगा तो वो हमारे किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि वहां पर इकट्ठा बच्चे बैठे हैं, है ना। इतना सिंपल सी चीज है, ये समझ लीजिए, जहां कहीं भी किसी इकट्ठा चीज की बात करी जाएगी वहां पर हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। और कल मैं आपको कुछ ऐसे ग्रुप्स भी दे दूंगी जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके सामने एक पैराग्राफ आएगा, वो आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में मिलेंगे, बार बार रिपीट होते हैं और पूछता है ये कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है, ठीक है। ये इसके लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो चिड़ियों का झुंड होता है, ठीक है। और अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट्स की बात करेगा तो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। अगर उसने क्या कहा, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि बहुत सारी इवेंट्स की बात कर रहा है वो, तो क्या होगा यहाँ हमारा कलेक्टिव नाउन। टीम ऑफ प्लेयर्स, क्या कर रहा है, प्लेयर्स की टीम है, ठीक है। अगर एक प्लेयर्स की बात करती, जैसे इसने MS धोनी की बात करी, तो MS धोनी क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक एक बंदे की बात करी गई थी, ठीक है। यहीं पे इसने क्या करी, गेम की बात करी ना, किसी स्पेसिफिक चीज का नाम ही नहीं लिया। अगर यहाँ पे ये क्रिकेट गेम कर लेता, तुरंत बाजी पलट जाती, वहां पर क्या हो जाता, हमारा प्रॉपर नाउन आ जाता, ठीक है। गेम की बात करी, गेम तो कोई सा भी हो सकता है, इंडोर गेम्स हो सकते हैं, आउटडोर गेम्स हो सकते हैं, तो गेम्स हमारा किस में आ गया, गेम्स हमारा आ गया कॉमन नाउन में, ठीक है। आ गई बात समझ में, कलेक्टिव नाउन भी आपके समझ में आ गया। इतना याद रखो, जहां भी कलेक्शन होगा वहां पर हमारी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। कल हम आपको कलेक्टिव नाउन के आगे बताएंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनका बार बार रिपीटेशन होता है और मोस्टली पूछा जाता है कि कलेक्टिव नाउन में ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद हम कवर अप करेंगे अपना मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
और इस सब कैटेगरीज को भी बांटेंगे हम, जिससे इजिली वे में आपको समझ में आ जाए। अगर हम इसी में सब कैटेगरीज कर देंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वर्ब, सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, रोल होता है हमारी वर्ब का भी, क्योंकि अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो कब कब होना चाहिए। तो ये भी हम लोग अपने इसी टॉपिक पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स।